नमस्कार, आप देख रहे हैं राजस्थान समाचार। आइए जानते हैं राजस्थान से जुड़ी 10 बेहद बड़ी खबरों को। बता दें, लोकसभा अध्यक्ष बोले ग्रामीण क्षेत्रों से आ रहे कोरोना संक्रमण के काफ़ी मामले बढ़ रहे हैं। बता दें, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने शुक्रवार को कहा कि कोविड-19 संक्रमण की पहली लहर में शहरी क्षेत्र प्रभावित हुआ था, लेकिन इस बार काफ़ी संख्या में मामले ग्रामीण क्षेत्रों से आ रहे हैं तथा कुछ गाँव में संक्रमण की दर 25% तक दर्ज की गई है। बता दें, बिरला ने ग्रामीण स्तर पर स्वास्थ्य सेवा नेटवर्क का ढांचा तैयार करने पर बल दिया ताकि कोरोना वायरस संक्रमण से पीड़ित व्यक्तियों को उसके घर के पास पर्याप्त चिकित्सा सुविधा प्राप्त हो सके। बता दें, लोकसभा अध्यक्ष ने अपने संसदीय क्षेत्र कोटा बूंदी के लोगों के साथ डिजिटल माध्यम से संवाद में कहा कि यह आपदा की स्थिति है जो हमें सजग और सतर्क रहने को कहती है तथा इसमें थोड़ी सी भी कोताही बड़ी समस्या पैदा कर सकती है। उन्होंने कहा कि संसदीय क्षेत्र कोटा बूंदी में कोरोना संक्रमण की कड़ी तोड़ने के लिए स्वास्थ्य कोरोना योद्धा सैनिक टीमों का गठन किया है जो वार्ड और गांव की सुरक्षा कृत संकल्पित होकर करेंगे। वहीं बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बेकाबू कोरोना को रोकने के लिए सरकार ने दिखाई सख्ती, अनावश्यक घूम रहे 1900 लोगों को पकड़ा, किया क्वारंटाइन। बता दें, राजस्थान में कोरोना ने कोहराम मचा हुआ है जहां हर दिन रिकॉर्ड मामले सामने आ रहे हैं। बीते दिन रिकॉर्ड 99,418 सैंपल की जांच की गई, जिसमें से 16,974 संक्रमित मिले, जबकि 154 लोगों ने इस बीमारी से दम तोड़ा है। राज्य की पूरी रिपोर्ट देखें तो अब तक कोरोना से 6,68,000 से ज़्यादा लोग संक्रमित हो चुके हैं, जबकि 4,866 लोगों की इस बीमारी से मौत हो चुकी है। प्रदेश में कोरोना की दूसरी वेव को रोकने के लिए राज्य सरकार ने 17 मई तक लॉकडाउन जैसी पाबंदियां लगाई है, जिसका पालन करने के लिए सरकार ने कड़े आदेश दिए हैं। इसी का परिणाम है कोरोना कर्फ्यू में अनावश्यक घूम रहे 1900 लोगों को पकड़कर संस्थागत क्वारंटाइन कर दिया गया है। बता दें, वहीं नियम तोड़ने वाले लोगों से लाखों रुपयों का जुर्माना वसूला जा रहा है। इनके अलावा कोरोना महामारी में मेडिकल ऑक्सीजन और अति आवश्यक दवाइयों की कालाबाजारी करने वालों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जा रही है। ऐसे लोगों पर कड़ी कार्रवाई करने के लिए राज्य सरकार ने एक स्पेशल टीम गठित की है। इसी बीच राजस्थान में ऑक्सीजन और वैक्सीन के बाद वेंटिलेटर्स पर गरमाई सियासत, सीएम गहलोत ने लगाया बड़ा आरोप। बता दें, ऑक्सीजन और वैक्सीन के बाद केंद्र सरकार तथा राज्य सरकार के बीच वेंटिलेटर्स को लेकर सियासत शुरू हो गई है। बीजेपी जहां केंद्र से मिले वेंटिलेटर्स को प्राइवेट हॉस्पिटल को किराए पर देने का आरोप लगा रही है, वहीं सीएम अशोक गहलोत ने केंद्र से मिले वेंटिलेटर्स को डिफेक्टिव बताते हुए इनकी खरीद की जांच की मांग कर डाली है। बता दें कि पीएम केयर फंड से खरीदे गए वेंटिलेटर्स की क्वालिटी को लेकर सीएम गहलोत ने केंद्र सरकार पर हमला बोला है। सीएम गहलोत ने ट्वीट कर कहा कि भारत सरकार ने प्रदेश को पीएम केयर फंड से 1900 वेंटिलेटर उपलब्ध करवाए थे। इनके इंस्टॉलेशन और मेंटेनेंस की जिम्मेदारी भी भारत सरकार की ही थी। बता दें, गहलोत ने कहा कि डॉक्टर्स के मुताबिक इनमें से कई वेंटिलेटरों में तकनीकी कमियां और इन्हें इस्तेमाल करना रोगियों के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। बता दें कि गहलोत का यह बयान तब आया जब बीजेपी ने वेंटिलेटर्स किराए पर देने के मसले को तूल दे रही है और राज्य सरकार को चौतरफा घेरने का प्रयास कर रही है। तो वहीं बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। राजस्थान में कोरोना के बीच बढ़ रहा है ब्लैक फंगस का खतरा। अशोक गहलोत ने की केंद्र सरकार से रिसर्च करवाने की मांग। दरअसल राजस्थान में वैश्विक महामारी के बीच म्यूकरमाइकोसिस यानी कि ब्लैक फंगस का खतरा बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। इस बीमारी में लोग अपनी आंखों की रोशनी के साथ मुंह के जबड़ों को भी निकालना पड़ रहा है। इस पर राजस्थान की गहलोत सरकार ने चिंता
चिंता जाहिर की है। बता दें राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सरकार ने ट्विटर पर लिखा, राजस्थान सहित देश के विभिन्न राज्यों में कोरोना से ठीक हो चुके मरीजों में म्यूकरमाइकोसिस यानी ब्लैक फंगस बीमारी के मामले सामने आना काफी ज्यादा चिंताजनक है। ऐसी जानकारी मिली है कि यह बीमारी कोरोना से ठीक हुए डायबिटीज के रोगियों में अधिक हो रही है। बता दें कि इस बीमारी में पीड़ित की आंखों की रोशनी जाने के साथ जबड़े तक को निकालने की नौबत आ रही है। भारत सरकार को इसे गंभीरता से लेना चाहिए, साथ ही इस पर रिसर्च करवानी चाहिए। साथ ही इस बीमारी की रोकथाम एवं इलाज में काम आने वाली जरूरी दवाइयों एवं इंजेक्शन जैसे एम्फोटेसिरिन की व्यवस्था भी कर लेनी चाहिए, जिससे इसकी कमी ना हो पाए। तो वहीं राजस्थान से एक और बड़ी खबर है, टीकाकरण जारी रखने के लिए 20 लाख डोज की है जरूरत। बता दें कि राजस्थान के स्वास्थ्य मंत्री रघु शर्मा ने गुरुवार को कहा कि टीकों की कमी के कारण राज्य में टीकाकरण अभियान प्रभावित हो रहा है और लगभग 20 लाख खुराक की आवश्यकता है। राज्य सरकार, केंद्र सरकार और वैक्सीन आपूर्ति करने वाली कंपनियों से लगातार संपर्क करने की कोशिश कर रही है, लेकिन दोनों में से सकारात्मक प्रतिक्रिया नहीं मिल रही है। आखिरकार टीकाकरण की प्रक्रिया मजबूत वैक्सीन संरचना के बावजूद टीकों की अनुपस्थिति के कारण एक चुनौती बन रही है, जबकि 18 से 44 आयु वर्ग अत्यधिक प्रभावित है। बता दें कि 45 से अधिक उम्र के लोगों को भी वैक्सीन की उपलब्धता के बारे में समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। बता दें कि उन्होंने कहा कि हमने प्रतिदिन 7 लाख लोगों को टीका लगाने की एक संरचना विकसित की है और इसलिए 60 वर्ष से अधिक उम्र के 80% लोगों को पहली खुराक के साथ टीका लगाया गया और 33% को दूसरी खुराक के साथ टीका लगाया गया है। मंत्री ने कहा कि 18 से 44 वर्ष की आयु के लोगों की संख्या 3 करोड़ से अधिक है और इसलिए 3.75 करोड़ खुराक की आपूर्ति करने के लिए कहा गया है, लेकिन अब तक केवल 6.5 लाख खुराक भेजी गई है। तो वहीं एक और बड़ी खबर निकल के आ रही है, निजी अस्पतालों को 2 माह में लगाने होंगे ऑक्सीजन प्लांट। बता दें कि राजस्थान के निजी अस्पतालों में 2 माह में ऑक्सीजन प्लांट लगाना अनिवार्य कर दिया गया है। प्रदेश के जिन निजी अस्पतालों में 60 या इससे ज्यादा बेड, उन्हें अनिवार्य रूप से ऑक्सीजन प्लांट लगाना होगा। बता दें कि चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने बताया कि सरकारी कोविड सेंटर्स के अतिरिक्त जिन निजी अस्पतालों में 60 या इससे अधिक बेड है, वहां पर 50% बेड्स या ऑक्सीजन की व्यवस्था होना जरूरी है। ऐसे निजी अस्पतालों में सेंट्रलाइज ऑक्सीजन पाइपलाइन की स्थापना होनी चाहिए। इस सिस्टम के जरिए मरीजों को निरंतर ऑक्सीजन मिल सके। अस्पतालों को 2 माह में आवश्यक रूप से ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट लगाने होंगे। बता दें, ऑक्सीजन प्लांट्स की स्थापना के लिए सरकार के उद्योग विभाग द्वारा विशेष पैकेज दिया जाएगा। पैकेज का लाभ लेने वालों को कम से कम 1 करोड़ का निवेश करना होगा। पैकेज के तहत ऑक्सीजन प्लांट व मशीनरी पर किए खर्च के 25% तक पूंजीगत अनुदान दिया जाएगा। बता दें कि प्रारंभिक 3 साल तक सरकारी विभागों की नियामक स्वीकृतियां व निरीक्षण से छूट होगी।